जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता में 7वें भाग में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे। रात्रि को स्वप्न में आप परिवार, मकान, दुकान सब बना लेते हो। मकान दुकान जड़ है और पुत्र परिवार चेतन है। फिर भी दोनों बने तो आपके ही शुद्ध चैतन्य से ही हैं। परा अपरा प्रकृति से दो दिखते हैं, लेकिन दोनों की सत्ता तो एक ही है। शरीर में ही बाल, नाखून आदि कुछ जड़ हिस्सा है, बाकी चेतन हिस्सा है। लेकिन जब शुद्ध चैतन्य तत्व का संबंध टूट जाता है तो बाकी दिखने वाला चेतन हिस्सा, हाथ पैर आदि भी जड़ हो जाता है। जब तक आपकी चेतना का संबंध शरीर के साथ रहता है तब तक आपका अपने को चेतन मानते हो और संबंध टूट जाने पर जड़ मान लेते हो। हकीकत में तो जड़ और चेतन दो नहीं हैं, एक ही तत्व के रूपांतरण हैं। सागर का पानी बाष्पीभूत होकर बादल बनता है एवं पुनः बरसकर कहीं गंगा तो कहीं यमुना, कहीं गोदावरी तो कहीं नर्मदा के रूप में पूजा जाता है। फिर उन नदियों का जल पुनः सागर में ही मिल जाता है। जैसे नदियाँ सागर से ही उत्पन्न होकर पुनः उसमें लीन हो जाती हैं, ऐसे ही पंचभूत का उत्पत्ति स्थान भी परमात्मा ही है और प्रलय स्थान भी परमात्मा ही है। जब उत्पत्ति परमात्मा से है और लीन भी उसी में होना है तो अब भी तो हम उसी में हैं, बस जरूरत है उसे जान लेने की। यह सारा संसार केवल रूपांतरण ही तो है। घास से मांस और मांस से घास बन जाता है। आप साग भाजी खाते हो, वह क्या है? घास ही तो है। और रोटी भी तो घास में से ही बनती है। गेहूं घास ही तो होता है। अरे बाबा, अगर आप घास न खाओ तो आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा, मन भी विस्मृत हो खाई में डूब जाएगा और बुद्धि भी सहयोग नहीं देगी। आप जो यह घास खाते हो उससे 3 चीजें बनती हैं। पहला, स्थूल भाग जो मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरे भाग से रस, रक्त आदि बनते हैं और सूक्ष्म भाग से मन बुद्धि का सिंचन होता है। इस प्रकार घास से ही मांस बनता है और मांस से ही मन बुद्धि बनती है। घास से ही नेता, जनता, स्त्री, पुरुष और अन्य प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार सब दिखता भिन्न भिन्न है, किंतु है सब 5 भूतों का ही मिश्रण। इन 5 भूतों को सत्ता देती है प्रकृति, और यह प्रकृति ही परा और अपरा 2 शक्ति के रूप में कार्य करती हैं। स्थूल रूप में कार्य करती हैं, वह है अपरा प्रकृति, और सूक्ष्म रूप में कार्य करती हैं, वह है परा प्रकृति। जैसे गाड़ी का ढांचा भी लोहे का होता है तथा इंजन भी लोहे का ही होता है। एक लोहा दूसरे लोहे को चलाता है। केवल गाड़ी का ढांचा ही तो गाड़ी नहीं चल सकती, और केवल इंजन हो तो भी गाड़ी नहीं चल सकती। इसी प्रकार जब स्थूल जगत में एवं सूक्ष्म जगत का साथ होता है एवं परमात्मा की सत्ता होती है, तभी इसमें सारे कार्य व्यापार दिखते हैं। लेकिन फिर दोनों जगत पुनः उसी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। एक बार किसी भक्त ने भक्ति की। उसकी दृढ़ भावना थी कि भगवान साकार रूप में दर्शन दें और मैं उनसे बातचीत कर सकूं। भक्ति करते करते उसके समक्ष एक बार भगवान साकार रूप लेकर
आ गए और बोले, वत्स बरम ब्रूयात अर्थात वर मांगो, वर मांग। भक्त कहता है, वरदान क्या मांगू? मुझे तो असली तत्व का ज्ञान दे दो, जो सबसे बढ़िया हो वह दे दो। भगवान कहते हैं, बढ़िया से बढ़िया है आत्मज्ञान। मेरे दर्शन का परम फल भी यही है कि जीव अपने स्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान पा ले। अरे मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। अर्थात भगवान कहते हैं, मेरे दर्शन का यही अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप को पा ले। भक्त कहता है, मेरा सहज स्वरूप के क्या है? भगवान कहते हैं, जो मेरा सहज स्वरूप है वही तुम्हारा है। भक्त कहता है, भगवान आप तो सृष्टि की उत्पत्ति कर लेते हो, पालन करते हो और प्रलय भी करते हो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो आप और हम एक कैसे हुए? भगवान कहते हैं, तुम्हारा यह साधारण शरीर और मेरा यह माया विशिष्ट स्वरूप, इन दोनों को छोड़ दो। बाकी जो तुम चैतन्य हो वही मैं हूँ, और जिसकी सत्ता से मेरी आंखें देखती हैं, उसी की सत्ता से तुम्हारी आंखें भी देखती हैं। जय जय श्री राधे। भक्त कहता है, भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं और हम में तो कोई भी शक्ति नहीं है, फिर आप और हम एक कैसे? आप तो सृष्टि बना सकते हैं लेकिन हम नहीं बना सकते। भगवान कहते हैं, अच्छा आज के बाद जागृत की सृष्टि का संकल्प मैं करूंगा, तब जागृत की सृष्टि बनेगी और स्वप्न की सृष्टि तुम बनाओगे। तब से इस जीव को स्वप्न आने लगे। जैसे स्वप्न में सब बनाकर भी आप उससे अलग रहते हो, वैसे ही जागृत में सब देखते हुए भी आप सबसे अलग, सबसे न्यारे हो। जैसे स्वप्न से उठने पर पता चलता है कि सब आपका ही खिलवाड़ था, ऐसे ही यह जगत भी वास्तव में आपके चैतन्य का ही तो रूपांतरण है। यह अगर समझ में आ जाए तो महाराज, आप ईश्वर के रूप में मैं ही आदेश दे रहा हूँ और कार्यकर्ता के रूप में मैं ही आदेश मान रहा हूँ। धनवान में भी मैं ही हूँ और सत्तावानों में भी मैं ही हूँ। इस प्रकार का अनुभव हो जाएगा। अगर यह अनुभव हो गया तो ब्रह्मलोक तक के जीवों में भी जो उच्च पद है, उन सब पदों का भोग ब्रह्मवेत्ता एक ही साथ भोग लेते हैं। आपका शरीर सब भोग एक साथ नहीं भोग सकता, लेकिन सबके शरीर में आप ही हो, यह अनुभव हो जाए तो सब भोग आप ही तो भोग रहे हो। ऐसी आमोद दृष्टि आ जाए तो आपके ऊपर क्रुद्ध होने वाले व्यक्ति का क्रोध भी प्रेम में परिणित हो जाए। ऐसी शक्ति है ज्ञान में, ऐसी शक्ति है ज्ञान में। जय जय श्री राधे। हरि बाबा ने नामक एक उच्च कोटि के संत हो गए हैं। किसी ने उनसे पूछा, बाबा आप ऐसे महान संत कैसे बने? हरि बाबा कहते हैं, एक बार बचपन में मैं गिल्ली डंडा खेल रहा था। हरि बाबा जी कहते हैं कि एक बार मैं बचपन में गिल्ली डंडा खेल रहा था। उस समय हमारे पास एक साधु बाबा आए। उनके पास एक झोले में भिक्षा थी। भिक्षा की सुगंध से आकर्षित होकर एक कुत्ता उनके पीछे पूंछ हिलाता आ रहा था। बाबा उस झोले को एक ओर टांग कर हमारे साथ खेलने लगे, किंतु कुत्ता झोली की ओर देखकर पूंछ हिलाए जा रहा था। तब बाबा ने कुत्ते से कहा, आज तो भिक्षा थोड़ी ही मिली है, तू किसी और जगह से मांग कर खा ले। फिर वह कुत्ता खड़ा रहा
तब पुनः बाबा ने कहा, जा यहाँ क्यों खड़ा है, क्यों पूंछ हिला रहा है। 3-4 बार बाबा ने कुत्ते से कहा, किंतु कुत्ता गया नहीं। तब बाबा आ गए अपने बाबा पने में और बोले, जा उल्टे पैर लौट जा। तब वह कुत्ता उल्टे पैर लौटने लगा। यह देखकर हम लोग दंग रह गए। मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह क्या, कुत्ता उल्टे पैर जा रहा है, आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है कि वह ऐसे चल रहा है। बाबा ने कहा, हमारे गुरुदेव ने हमें तो यही मंत्र दिया है कि सब में एक, एक में सब। इसी बात को श्री कृष्ण इस रूप में कहते हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणित्युपधारय अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अर्थात संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों अर्थात परा और अपरा से ही उत्पत्ति वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। जय जय श्री राधे।